किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं, मगर कांग्रेस और बीजेपी के इतर भी एक तीसरा फ्रंट बनाने की लगातार जद्दोजहद चल रही है। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, नरेश मीणा भी चाह रहे हैं कि इस संघर्ष में हम साथी बने और एक तरह से एक विकल्प तैयार किया जाए। तो नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की लगातार मीटिंग हो रही है। हालांकि देखिए, दोनों का वोट बैंक जो है बहुत कम इलाकों में ओवरलैप करता है, मगर फिर भी ये दोनों क्राउड पुलर हैं और कांग्रेस और बीजेपी को यथासंभव अपने इलाकों में घेरने की कुवत रखते हैं। 1 और 1 11 होता है। पता नहीं ये गठबंधन जमीन पर वोट ट्रांसफर को लेकर कितना फायदेमंद हो पाएगा, पर इनकी उम्मीद है और ऐसा आकलन है कि अगर चंद्रशेखर आ जाते हैं तो फिर आजाद समाज पार्टी के ये काफी फॉर्मिडेबल हो जाएगा। ये ब्लू जैकेट जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू जैकेट आजाद समाज पार्टी का ही है और इस तरह से एक तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही है। बाप पार्टी भी हनुमान बेनीवाल के साथ आ सकता है, नरेश मीणा के साथ। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अगर ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो अप्रैल में होने वाले हैं, उस चुनाव में उतरते हैं एक संगठन के रूप में, तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए कई जगह ये बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं और राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। आज फिर से पेपर लीक को लेकर सुनवाई हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, जिसमें आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने उन सारे तर्कों को दोहराया कि कैसे 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया था और किस तरह से इसे दबाने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ा मसला तो यही है कि देखिए, मान लो परीक्षा रद्द नहीं होती है, एक मिनट मान लो कि परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो क्या जितने पकड़े गए हैं वो सब जमानत पे छूट रहे हैं, वो बेगुनाह बनकर वापस से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? ये एक बड़ा मसला है, जिस मसले का जवाब उतनी आसानी से नहीं मिलता है। जब पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं कि हमारा क्या दोष, हमने तो मेरिट के आधार पर नौकरी पाई, तो उनकी बातों में दम होता है, मगर वो ज्यादा खतरनाक है कि बेईमान लोग वापस आकर नौकरी पर लग जाएं, फिर जीवन भर वो दंश देंगे। अब ये देखिए, ये 4th ग्रेड का जो कट ऑफ जारी हुआ है, इसने चौंका दिया है और 4th ग्रेड वालों ने निश्चित रूप से दिखाया है कि उनमें भी ताकत है, दम है। और जब ये नतीजे जारी होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी योग्य व्यक्ति को मिलने जा रही है। और एक वीडियो भी एक लड़के ने पोस्ट किया, वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि जब पेपर लीक ना हो और मेरिट के आधार पर कोई नौकरी पाए तो उसकी खुशी होती है। ये एक वीडियो है जिसमें कह रहा है कि बेरोजगारी का आखिरी दिन है और राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है। पुलिस की फाइनली ज्वाइनिंग है और आज मैं आया हूँ पापा के साथ रिवॉर्ड चढ़ाने। कहते हैं कि मोटिवेशनल लेने के लिए वीडियो देखने की कोई जरूरत है नहीं, आपकी परिस्थितियां तय करती हैं कि आप। पापा के साथ अपने भेड़ चढ़ाने आया है और कह रहा है कि मेरी बेरोजगारी का आखिरी दिन है, कल कांस्टेबल के पद पर मैं ज्वाइन करूंगा। इन तस्वीरों को देखकर बहुत सुकून मिलता है। हमें लगता है कि 5, 10 साल, 15 साल में जो मेहनत कश बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, अगर उससे हम लौटा पाते हैं समाज को, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं। और इसी उम्मीद में हम लगातार जद्दोजहद करते भी रहते हैं। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।